यह जो संदेश तुम सुन रहे हो, यह यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया है। महादेव जी कहते हैं कि यह समय तुम्हें चेताने का है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अलविदा आने वाला है। वह अलविदा किसी सामान्य बिछड़ने जैसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा मोड़ लेकर आएगा जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। 2 सितंबर को एक ऐसा दरवाजा बंद होगा जिसकी आहट तुम्हारी आत्मा पहले से सुन रही थी। कोई ऐसा इंसान जिसने कभी तुम्हारा हाथ थामा था, तुम्हारी खुशियों में शामिल हुआ था, तुम्हारे भरोसे का हिस्सा बना था, अब तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। शायद तुमने पहले ही महसूस किया होगा कि हाल ही में उनके शब्द बदल गए थे। उनकी मुस्कान में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। उनके वादे खाली लगने लगे और तुम्हारे बीच की ऊर्जा भारी और तनावपूर्ण हो गई। ऐसा मानो तुम्हारे और उनके बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। तुमने सोचा यह बस तुम्हारा वहम है या वक्त का असर है, लेकिन असल में तुम्हारी आत्मा तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रही थी, कुछ बड़ा बदलने वाला है। महादेव जी कहते हैं यह घटना कोई संयोग नहीं है, यह सब कुछ स्वर्ग की योजना का हिस्सा है, ताकि तुम उस सच्चाई से अनजान न रहो जो लंबे समय से छिपाई जा रही थी। वह इंसान तुम्हारे सामने मुस्कुराता रहा, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कई राज छिपे थे। कई महीनों तक वह दोहरी जिंदगी जी रहा था, सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन भगवान ने सब देख लिया। उसके झूठ, उसकी हिचकिचाहट, उसकी छाया में छिपे राज। तुमने इसे नहीं देखा क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा था और तुम्हारा प्रेम निष्कपट। अब वक्त आ चुका है जब स्वर्ग कह रहा है अब और नहीं। महादेव जी तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, ताकि तुम किसी ऐसे रिश्ते से बंधे न रहो जो तुम्हें धोखे और आधे अधूरे सच के सहारे थामे रखे। यह विदाई दुख दे सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें आजाद करना है, क्योंकि भगवान तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाना चाहते हैं जहां धोखे और बोझ की कोई जगह नहीं है। समझ लो, जो तुम्हें नुकसान जैसा लगेगा वही दरअसल तुम्हारा बचाव होगा। जो तुम्हें त्याग जैसा लगेगा वही तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। तुम जान लोगे कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम न कभी पागल थे न अयोग्य। यह उनका चुनाव था, उनका छुपा हुआ सच। और भगवान तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हें इस झूठे बंधन में और देर तक फंसा नहीं रहने देंगे। यह विदाई एक चक्र का अंत है। यह उन जंजीरों को तोड़ेगी जिन्होंने तुम्हें पीछे रोके रखा था। 2 सितंबर को तुम सच्चाई को सामने आते देखोगे। उनके कर्म और शब्द खुद ही वह राज खोल देंगे जिन्हें उन्होंने लंबे समय तक छिपाया। और हां, यह तुम्हें झकझोरेगा, लेकिन साथ ही तुम्हें हल्का भी कर देगा, क्योंकि एक बार सच सामने आ जाए तो उसे कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता। याद रखना, यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। महादेव जी कहते हैं यह अलविदा तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए है, ताकि तुम उस भविष्य में कदम रख सको जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम अब अकेले नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा है, देवदूत पहरा दे रहे हैं, और यह मोड़ तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें सच में होना चाहिए। एक बार जब सच सामने आ जाता है तो उसे फिर से छिपाया नहीं जा सकता। महादेव जी कहते हैं यह खुलासा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुमने चाहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें उससे बचाना जरूरी है। भगवान तुम्हें और समय किसी ऐसे इंसान की प्रतीक्षा में बर्बाद नहीं करने देंगे जो कभी पूरी तरह से तुम्हारा था ही नहीं। उन्होंने तुम्हें आधा दिल दिया और बाकी किसी और को दे दिया। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते रहे, लेकिन पर्दे के पीछे किसी और से बातें करते रहे। तुम्हारे साथ खड़े होकर भविष्य का सपना दिखाया, जबकि उनका मन कहीं और भटक रहा था। तुमने सोचा तुम दोनों मिलकर जीवन बना रहे हो, लेकिन असल में वे बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और अब स्वर्ग कहता है बस अब सबसे बड़ा अलविदा आने वाला है। महादेव जी कहते हैं डरो मत, टूटो मत, खुद को संभालो। जब वे जाने का फैसला करें तो उन्हें जाने दो। पीछे मत भागो, मिन्नतें मत करो, क्योंकि उनका जाना ही तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलेगा। जिसे वे छोड़ देंगे, भगवान उसे सम्मान देंगे। जो तुम में वे देख नहीं पाए, उसे कोई और तुरंत पहचान लेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें भरोसा रखना होगा कि यह अंत दरअसल एक नई शुरुआत है। भगवान कभी कुछ छीनते नहीं बिना बदले, कभी एक दरवाजा बंद नहीं करते बिना नया खोलने के, कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ते।
तुम सोचते होगे आखिर 2 सितंबर ही क्यों? महादेव जी कहते हैं स्वर्ग में हर चीज का समय तय होता है, हर ऋतु का एक अंत होता है और यह रिश्ता अपनी अवधि पूरी कर चुका है। संकेत तो पहले से थे, उनकी खामोशी, उनकी दूरी, उनके शब्दों और भावनाओं का मेल न खाना। तुमने इसे महसूस किया है बार बार, अब बस स्वर्ग उसकी पुष्टि कर रहा है। 2 सितंबर को सबसे बड़ा अलविदा होगा, लेकिन महादेव जी कहते हैं अकेले होने से मत डरो, यह खालीपन अस्थाई है। जब वे चले जाएंगे तो भगवान खुद तुम्हारे करीब होंगे और सही समय पर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में भेजेंगे जिसकी निष्ठा खरीदी नहीं जा सके, जिसके शब्द और दिल हमेशा एक जैसे हों, जिसे तुम्हें छुपाना न पड़े, जो तुम्हारे साथ गर्व से और वफादारी से खड़ा हो। जिन लोगों को जाना था उनके लिए मत रोना, बल्कि शुक्रिया करना कि भगवान ने तुम्हें उनके छल से बचा लिया। अभी शायद यह तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन आने वाले वक्त में तुम देखोगे कि यह विदाई वास्तव में एक आशीर्वाद थी। तुम पाओगे कि उनके जाने के बाद तुम्हारा मन कितना हल्का हो गया है। उनकी उपस्थिति तुम्हें जितना सहारा नहीं दे रही थी, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें थका रही थी। उनका छल तुम्हारी आत्मा में उतरकर तुम्हें उलझा रहा था और अब अलविदा उस जाल को तोड़ देगा। महादेव जी कहते हैं इस कहानी में किसी और की भूमिका भी रही है, कोई और इसमें शामिल था और अब वह भी सामने आएगा। यह सच छुपा नहीं रहेगा, तुम्हें पीछा करने की जरूरत नहीं होगी। खुलासा खुद तुम्हारे सामने आएगा और तुम उसे नकार नहीं सकोगे। याद रखना, भगवान जो भी अनुमति देते हैं वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता है। जब दर्द असहनीय लगता है, जब दिल टूटता है, तब भी वही तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। वह तुम्हारे जख्मों पर पट्टी बांधते हैं और तुम्हें संभालते हैं। यह अलविदा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। तुम्हारे आंसू आने वाले सुख की जमीन तैयार करेंगे और तुम्हारा अकेलापन उस प्रेम का रास्ता बनाएगा जो सच्चा और दिव्य होगा। 2 सितंबर कोई डरने का दिन नहीं है, यह साहस के साथ स्वीकार करने का दिन है, क्योंकि भले ही वे तुम्हें छोड़ दें, भगवान तुम्हें थामेंगे। भले ही वे किसी और को चुन लें, भगवान हर बार तुम्हें चुनेंगे और उनका चुनाव शाश्वत है, उनका प्रेम अमर है। सबसे बड़ा अलविदा आने वाला है, लेकिन वही तुम्हें अब तक की सबसे महान शुरुआत की ओर ले जाएगा। सबसे बड़ा अलविदा आने वाला है। 2 सितंबर को वह व्यक्ति जिससे तुम गहराई से जुड़े हो तुम्हें उन कारणों से छोड़ने वाला है जिनके बारे में उन्होंने कभी चाहा भी नहीं था कि तुम जानो। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई गलती नहीं है, यह एक दिव्य योजना है, एक स्वर्गीय रहस्य जो अब उजागर होने वाला है। बहुत लंबे समय से तुम अधूरे सचों के बीच जी रहे हो। उनके मौन ने शब्दों से भी गहरी चोट पहुंचाई है। उनके भावनाओं की खामोशी ने तुम्हारी आत्मा को बेचैन कर दिया है। तुम पहले ही महसूस कर चुके हो कि कुछ छिपाया जा रहा है और अब महादेव जी कहते हैं अब इसे और छिपाया नहीं जा सकता। समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, घड़ी की टिक टिक तुम्हारी आत्मा तक गूंज रही है। देवदूत ने महादेव जी को आदेश दिया है कि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचे, क्योंकि वह क्षण तुम्हारे सोचे से भी ज्यादा करीब है। और अगर तुम इस चेतावनी को अनसुना कर दोगे तो खुद को उस विदाई के बाद असहाय पाओगे जिसके लिए तुम कभी तैयार नहीं थे। तुम पहले से ही महसूस कर रहे हो बेचैनी, दूरी और हवा में फैला अजीब सा बोझ। तुम्हारे सपनों ने तुम्हें चेताया है, तुम्हारे दिल ने सवाल पूछे हैं जिनका जवाब तुम्हारा मन देने से डरता है। और अब भगवान कहते हैं सत्य दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, इसे अनदेखा मत करो। यह व्यक्ति जिससे तुमने प्रेम किया है, वह आत्मा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, अब एक फैसले के मुहाने पर खड़ा है और यह फैसला तुम्हारी सबसे बड़ी विदाई बन जाएगा। 2 सितंबर एक द्वार है, एक ऐसा क्षण जब एक दरवाजा बंद होगा और दूसरा खुलेगा। यह सिर्फ विदाई नहीं होगी, यह भाग्य का टकराव होगा। वह व्यक्ति जा रहा है किसी और वजह के लिए, उन्हें बरगलाया गया है, उनके कानों में झूठ भरे गए हैं। कोई और उन्हें विश्वास दिला रहा है कि तुमसे दूर जाना आजादी है, जबकि असल में यह विनाश है। स्वर्ग ने वह सब देखा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा रहा। अंधेरे में की गई बातें, बंद दरवाजों के पीछे के वादे, वे आंसू
जो कभी तुम्हारे सामने नहीं बहे। और भले ही वह इंसान सामान्य व्यवहार कर रहा हो, उनकी आत्मा भारी है। वे उलझे हुए हैं, रुकना या जाना, प्रेम करना या मुंह मोड़ लेना। और अब फैसला करीब है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ सकता। इस अलविदा के साथ एक रहस्य जुड़ा है, और वह रहस्य है उनके जाने का असली कारण। याद रखो, मौन सुरक्षा नहीं है। मौन वह तूफान है जो जल्द ही फटने वाला है। उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर धोखा मत खाना। जब आंखें उदास हों तो मुस्कुराहटों पर भरोसा मत करो। जब आत्मा चीख रही हो तो उनके मौन को सच्चाई मत समझो। इस वक्त तुम्हारे चारों ओर एक आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी सामान्य है, लेकिन अदृश्य दुनिया में प्रकाश और अंधकार की सेनाएं तुम्हारे भाग्य के लिए भिड़ रही हैं। और यह लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन सुनो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम भुलाए नहीं गए हो। ईश्वर का हाथ तुम्हारे जीवन पर है। तुम्हें बस जागना है। अब और आंख मूंद कर जीना नहीं, अब और उनकी दूरी का बहाना नहीं, अब और उनके रहस्यों को नजरअंदाज करना नहीं। सत्य यह है कि अलविदा निकट है, लेकिन यह अंत तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हारी आंखें खोलना है, ताकि तुम जानो तुम्हारी कीमत इतनी गहरी है कि किसी इंसान के निर्णय से कम नहीं हो सकती। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय, उन्होंने अपने दिल में पहले ही किसी और को चुन लिया है, और अब वह चुनाव दुनिया के सामने प्रकट होने वाला है। 2 सितंबर को तुम देखोगे, सुनोगे और समझोगे कि यह विदाई पहले से ही तय थी। लेकिन तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि भगवान तुम्हें पहले से तैयार कर रहे हैं। देवदूत तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं। सबसे बड़ा अलविदा आ रहा है, लेकिन यह विदाई तुम्हें नष्ट नहीं करेगी, यह तुम्हें मुक्त करेगी। और जहां यह अध्याय खत्म होगा, वहीं से तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा अध्याय शुरू होगा। भगवान स्वयं इस समय तुम्हारी आत्मा में शक्ति भर रहे हैं। जब तुम इन शब्दों को पढ़ते हो तो सीने में उठने वाली वह हलचल कोई डर नहीं है, वह ईश्वर की अग्नि है जो तुम्हें जगा रही है। यह संकेत है कि तुम तैयार हो रहे हो। हार में भी तुम उठोगे, टूटे हुए दिल में भी तुम विजय देखोगे, और अलविदा में भी तुम एक नए अध्याय का द्वार खुलते हुए पाओगे। महादेव जी कहते हैं, यह व्यक्ति तुम्हारा अंत नहीं है, उनका जाना तुम्हारी मुक्ति है। मैंने उन्हें तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ एक पल के लिए भेजा था। वे सबक लेकर आए थे, स्थायी प्रेम नहीं। वे यादें देकर गए थे, नियति नहीं। और तुम अस्थाई को स्थायी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं, तुम्हारा ईश्वर, नकली को टिकने नहीं देता। इसीलिए यह अलविदा आ रहा है, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आजाद करने के लिए। क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई है जो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उद्देश्य है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसा प्रेम है जिसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जब तक तुम्हारा दिल टूटे हुए से चिपका है, तुम उस सच्चे तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए यह अलविदा भारी है, बड़ा है, परंतु पवित्र है। यही वह कुंजी है जो तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगी जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। तुमने बदलाव मांगा था, स्पष्टता मांगी थी, सच्चे प्रेम, उद्देश्य और शांति की याचना की थी। और कई बार इन प्रार्थनाओं का उत्तर किसी के चले जाने के रूप में मिलता है। कभी कभी खिड़की खुलने से पहले दरवाजा बंद करना पड़ता है, कभी कभी घाव भरने से पहले दर्द चुभना पड़ता है। और यही वह क्षण है। महादेव जी कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। यह मत सोचो कि यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। मैं व्यर्थ शब्द नहीं बोलता। जब तक स्वर्ग अनुमति नहीं देता, मैं मौन रहता हूं। और आज स्वर्ग ने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें चेतावनी दूं, क्योंकि ईश्वर तुम्हें अंधेरे में नहीं देखना चाहता। वह चाहता है कि तुम तैयार रहो, जागृत रहो, मजबूत रहो। अलविदा आने वाला है। आंसू बह सकते हैं, सन्नाटा गहरा हो सकता है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति को ईश्वर का त्याग मत समझना। क्योंकि जैसे ही वे जाएंगे, भगवान और करीब आएंगे। उनकी आवाज के मौन में ही तुम्हें ईश्वर की आवाज और प्रबल सुनाई देगी। उनकी अनुपस्थिति में ही तुम स्वर्ग का आलिंगन महसूस करोगे। 2 सितंबर तुम्हारा विनाश नहीं है, यह तुम्हारा निर्णायक मोड़ है। यही वह दिन है जब नकाब उतरेंगे,
सत्य सामने आएगा, स्वतंत्रता की शुरुआत होगी। भगवान कहते हैं, मैं देख रहा हूं जिसने उनके कानों में झूठ फुसफुसाया, जिसने उनके फैसले को प्रभावित किया, वह उजागर होगा। उसकी चालाकी, उसका धोखा, मैं सब देख रहा हूं और मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। वह जीत नहीं पाएगी, वह मेरे बनाए को नष्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने अलविदा का बीज बोया है और अब वह फल देगा। इसलिए नहीं कि वह मुझसे बड़ी है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें कमजोर और अस्थिर व्यक्ति की जंजीरों में कैद नहीं रहने दूंगा। यही तुम्हारी मुक्ति है। जिसे भगवान हटा रहे हैं उससे चिपको मत, जिसे वह तोड़ रहे हैं उसके लिए रो मत। जो दूर जा रहा है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह सिर्फ उनका चुनाव है और हर चुनाव के परिणाम होते हैं। महादेव जी कहते हैं, अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे, अगर तुम इसे जाने दोगे, तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगा और तुम्हें उतना आशीर्वाद दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं। देवदूत तुम्हारी अगली यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। दरवाजे खुलने वाले हैं, अवसर इंतजार कर रहे हैं। सच्चा प्रेम तैयार है, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ उस व्यक्ति को थामे हैं जो पहले ही फिसल रहा है, तुम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। ईश्वर आज तुम्हारे पास खड़े हैं, उनकी आंखों में अग्नि है और उनकी आवाज में आदेश। इसे नजरअंदाज मत करो, मैं अभी तुमसे बोल रहा हूं। इसे खोलो, स्वीकार करो। सबसे बड़ा अलविदा आ रहा है। 2 सितंबर को यह व्यक्ति जाएगा, लेकिन याद रखना, तुम हार नहीं रहे। तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है और जैसे ही वे बाहर जाएंगे, स्वर्गदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। जैसे ही वे दूर होंगे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे करीब आएगा। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी मुक्ति है। यह अलविदा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यह क्षण आकस्मिक नहीं है। तुम्हारी नजर इस संदेश पर संयोग से नहीं पड़ी, यह तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, हाथ में तलवार लिए, और मेरी आवाज में अग्नि है, क्योंकि अब विलंब का समय समाप्त हो चुका है। 2 सितंबर को तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारे दिल के परिदृश्य को बदल देगा। कोई तुम्हें छोड़ने वाला है, बिना किसी स्पष्ट कारण के, लेकिन यह दुर्घटना नहीं है, यह नियति है। स्वर्ग अब उस पर प्रकाश डाल रहा है ताकि तुम अंधेरे में न रहो। यह साधारण अलविदा नहीं है, यह वह विदाई है जो तुम्हारी आत्मा की दीवारों को हिला देगी, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेगी। फिर भी यह आवश्यक है, क्योंकि कुछ आत्माएं वहां नहीं जा सकती जहां तुम्हें जाना है। कुछ लोग उस मौसम में नहीं चल सकते जो 2 सितंबर के बाद तुम्हारे लिए शुरू होगा। तुमने उनके लिए रोया, लड़ा, उम्मीद की, लेकिन स्वर्ग फुसफुसा रहा है। यह रिश्ता हमेशा के लिए नहीं था, इसका मौसम समाप्त हो रहा है और उसके साथ ही अलविदा आ रहा है। महादेव जी कहते हैं, जब मैं किसी को तुम्हारे जीवन से हटाता हूं तो यह दंड नहीं है। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए तुम्हारा वस्त्र नहीं उतार रहा, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए उतार रहा हूं। यह अलविदा विनाश नहीं, तैयारी है। अपने दिल को खोलो, यह क्षण साधारण नहीं है। आत्मा के क्षेत्र में कुछ बड़ा घटित हो रहा है। मैं तुम्हें डराने नहीं, तैयार करने आया हूं। तुम्हें सुरक्षा और शांति देने आया हूं। ईश्वर ने वह सब सुना जो तुमने नहीं सुना। वे फैसले देखे जो चुपचाप लिए गए। उनका धैर्य अब समाप्त हो रहा है, समय पूरा है। और जब यह अलविदा होगा, यह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। हर अंत त्रासदी नहीं होता, कई बार अंत एक नई शुरुआत की तैयारी है। यही दिव्य पुनर्निदेशन है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथों में कुछ महान सौंपे बिना कभी कुछ नहीं छीनूंगा। तुम्हें त्यागा नहीं जा रहा, तुम्हें स्थान दिया जा रहा है। तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा जा रहा, तुम्हें आगे लाया जा रहा है। 2 सितंबर को जब यह क्षण आएगा, तुम्हें अलविदा का बोझ महसूस होगा, लेकिन उसी पल मेरी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक निकट होगी। मैं तुम्हें ऐसी शांति से ढक दूंगा जो समझ से परे है। तुम टूटोगे नहीं, तुम बिखरोगे नहीं, तुम खड़े रहोगे। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर कदम पर मेरा हाथ तुम्हें मार्ग दिखा रहा था। यह तुम्हारी मृत्यु नहीं,
तुम्हारा पुनरुत्थान है। तुम्हारे आंसू तुम्हें डुबो नहीं पाएंगे। वे नई आशीषों के लिए जमीन को सींचेंगे, और जैसे ही पुराना अध्याय बंद होगा, नया दरवाजा खुलेगा, जहां तुम्हारी प्रचुरता, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा सच्चा प्रेम इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, आज मैं यह संदेश केवल उन लोगों को भेज रहा हूं जो मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हैं। अगर आपको यह मैसेज सबसे पहले मिला है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। सबसे पहले महादेव जी को एक लाइक करें और टाइप करें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी आत्मा को भगवान भोलेनाथ से जोड़ने के लिए भाग्यशाली संख्या 1111 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सभी भक्तों को बता दूं, आप मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला भी भाग्यशाली है। यदि आप उनमें से एक हैं तो आप भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सबसे पहले मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हो तो अब मेरा सौभाग्य है। 118 टाइप करें और कहीं भले मेरे प्यारे बच्चों, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। आज का संदेश आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्यारे बच्चों, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह मैसेज आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि आपके दुश्मन भी इसे देखकर ईर्ष्या करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है कि आपके जीवन में कभी कोई समस्या या किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज मैं जा रहा हूं, तुम वरदान दो। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक एक लाइक अवश्य करें। पसंद आया हो तो टाइप करें, हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के हर राज्य के बारे में बताने जा रहा हूं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए 105 मिनट का समय निकालकर इस संदेश को सुनो। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपने आप को भूलते जा रहे हो। पहले भी कहते थे और आज यह कैसी हालत बना दी है। तो अब पंख खोलना है, अब सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब खुद से जुड़ना है। आज का संदेश बहुत खास है, बस है आपके लिए। आज मैं तुम्हें जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, आज से ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक शख्स है, जिंदगी जो आपकी मदद खुद से करेगा। सबसे ज्यादा महत्व उस इंसान को मिलता है जो आपको निराशा में भी आशा की छवि दिखाता है। चाहे वह आपसे दूर हो या पास हो, वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी कभी दोस्त बनकर वह आपकी जिंदगी में जिस भी रूप में आए हो, कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्यार बनकर, कभी महफिल बनकर, उसे अपनी किस्मत समझिए और आज पूरे दिल से उसे नमन करें। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग लगे हैं, अपने ही रिश्तेदारों को भी नष्ट कर रहे हैं, वह एक व्यक्ति आपसे दूर नहीं जाता और आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए दर्द सहने को भी तैयार रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार से ईर्ष्या करने वाले बहुत से लोग हैं। कुछ बहुत कम हैं, वे काफी समय से आपके परिवार के पीछे पड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि आपके शत्रुओं ने आपको नीचा दिखाने के लिए आपके हर काम में बाधा डालने की कोशिश की है। जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, वे षड्यंत्र रचते हैं। कभी कभी वे लोगों को आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, वे आपके बारे में बुरा भला कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके दुश्मनों ने हमेशा आपको और आपके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कभी कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी जमीन विवाद के कारण, तो कभी तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला करते आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो तो लिखो हाँ और अपने महादेव का शुक्रिया अदा करें। बस इसके लिए एक लाइक दीजिए।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें इसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे तुम्हारा दुश्मन ऐसे गंदे विचारों वाला व्यक्ति है कि वह खुद आपको खुश नहीं देखना चाहता। वह हमेशा अपनी नई नई चालों से आपको परेशान करता है और खुद को समाज में बहुत अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसके बाद बहुत अच्छे हो। लोग आपको बुरा भी मानते हैं, लेकिन आपने हमेशा एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस नजरिए से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें, आप नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, एक मुसीबत तुम्हारा घर का पता ढूंढ रहा है, ऐसा ही कुछ समझो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा आखिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारे मन में सवाल आता होगा, लेकिन इसका जवाब इस वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक टाइप करें, 108। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हो, लेकिन हर बार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ सावधानियां भी अपने जीवन में बरतना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में छोटी सी गलती चाहे अनजाने में भी क्यों ना हो जाए, वह गलती तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा बना देते हैं और तुम्हारे सारे एहसान उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि वह बार बार एक ही चीज को दोहराते रहते हैं। एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं कि देखो, उसने तुम्हारे साथ यह विश्वासघात किया है, लेकिन वह कभी नहीं बताएंगे कि तुमने उस पर कितना बड़ा एहसान किया था। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेना पड़ेगा और तुम्हें फूंक फूंक कर अपना को आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में आई बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी बस शुरुआत हुआ है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ सदैव भगवान भोलेनाथ खड़ा रहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दिल को देखते हैं, तुम कितना दिल से साफ हो, और दूसरा, तुम्हें कोई देख नहीं सकता है। तुम्हारे पीछे परमपिता महादेव तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखते हुए तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी हरासमेंट नहीं होना है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, भले ही क्यों थोड़ा सा समय के लिए तुम्हें समस्या घेर ले, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, आज से वह भी समस्या तुम्हारे साथ खत्म हो जाएंगी। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना उचित है और किस मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तो तब तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने तो अपने दुश्मन को भी बुरी नजर से नहीं देखा है, तो अपनों से तुम क्या विश्वासघात करोगे? लेकिन तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे अपनों के सामने आकर अच्छे बन जाते हैं और तुम्हें बुरे बना देते हैं, लेकिन वह नादान है जो दूसरे की बातों में आकर कि तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब से वह भी देखेगा कि तुम कौन सी तरक्की के राह में चलने वाले हो। आज के बाद तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देख कर बहुत जलेंगे और वह सोचेंगे कि हे भगवान, यह कैसे हो गया? मैं तो कभी सपने में भी नहीं, तो बहुत भोले हो, किसी के भी ऊपर विश्वास कर लेते हो, लेकिन वह इस विश्वास का फायदा उठा लेता है और तुम्हें धोखा दे देता है। इसलिए आज के बाद तुमको किसी के ऊपर डायरेक्ट विश्वास नहीं करना है, पहले उसके आगे पीछे देख लेना है। जैसे कि तुमसे कोई मदद मांगने आ गया और तुम उसे डायरेक्ट मना कर देते हैं। जब तुमको लगता है कि नहीं, उसकी मदद की बहुत जरूरत है, तो उसको तुरंत मदद कर दिया करो, लेकिन मदद करने के बाद उससे कोई भी दिलासा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिलासा अगर तुम देते हो तो तुम्हारा दुश्मन इसी चीज का फायदा उठाता है और वह बिना मदद किया मददगार बन जाता है और उसे लगता है कि सही बोल रहा है। ऐसा वह अपने लालच के अंदर आकर किया। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार के बहुत सारे मनुष्य अपने अच्छे कर्म को बुरे कर्म में परिवर्तित कर लेता है,
लेकिन मनुष्य को कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। जो मनुष्य किसी का एहसान लेकर के भी एहसान फरामोश बनता है, उसे नरक में जगह मिलता है, और जो मनुष्य किसी का एहसान मदद करता है, उसको स्वर्ग की जगह मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को आधा अधूरा ना छोड़ना, पूरा जरूर देखें। तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देने वाला यह संदेश है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे कभी तुम्हारे साथ कोई समस्या आई ही नहीं हो। ऐसा तुम्हें प्रतीत होता मेरे बच्चे। समस्या तो हर मनुष्य की जीवन में आना तय है। यदि तुम्हारे अंदर कोई समस्या ना हो तो तुम खाली बॉक्स का सामान हो जाओगे। तुम्हें हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो तुम मजबूत हो जाते हो, उसे समस्या से लड़ सकते हो, उसको सहने की ताकत तुम्हारे अंदर होती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने खा लिया है, और अब तुम्हें वह सारी खाई हुई चीजें वापस मिल जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे जो भी मांगोगे गलत ही मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी नहीं करूंगी। हो सकता है कि वह आपकी मांगे पूरी ना करे, क्योंकि वह चीज आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना मन शांत रखना है, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी रचना के अनुसार हो रहा। मेरे बच्चे, तुम बस धैर्य रखो और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम सही समय पर चाहते हो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। तुम एक संवेदनशील और कमजोर इंसान हो। आप छोटी छोटी बातों को लेकर काफी चिंतित हो जाते हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाते हो। लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है। हालांकि भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। तुम अपने प्यार के पति को देने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती हो, लेकिन वह इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मेरी बच्ची, तुम अब और मजबूत हो गई हो। तुम्हें लोगों के प्यार में नहीं पड़ना है। तुम्हें तो बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तुम्हें तो बस सफलता की ऊंचाइयों तक उड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें खोने से किस बात का डर है? जो कुछ भी सिर्फ तुम्हारा है, मुझसे प्यार करो। ऐसा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। मेरे बच्चे, किसी पर अपने जीवन का सहारा मानना गलत है। किसी भी रिश्ते के बावजूद हर इंसान की अपनी राह होती है। उसके जीवन का सुख दुख और आनंद केवल उसका ही होता है। ऐसा हमेशा होता है। इसलिए आपके जीवन की खुशियां भी आपकी ही होती हैं, और आपके दुख दर्द भी आपके ही होते हैं। लोग आपका दर्द महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित मत हो। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं कि लोग अक्सर अज्ञानता के कारण एक ही व्यक्ति को अपना सहारा चुनते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस दुनिया में सभी पापियों के लिए मैं ही एकमात्र सहारा हूं। और आज मैं तुम्हें बर्तन देने जा रहा हूं, जिससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। गडॉट, तुम सफलता की इतनी ऊंची उड़ान भरोगे कि कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तैयार रहो। यदि आप तैयार हैं तो अपने नाम लिखकर मुझे स्वीकृति दें। मेरे बच्चे, जो औरत तुम्हारी दुश्मन है वह एक बहुत बड़े तांत्रिक के संपर्क में है। उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है तांत्रिक, जो तंत्र मंत्र क्रियाएं करता है। जो भी उसे पैसे का लालच देता है वह उसके साथ यह काम करता है। मेरे बच्चों, उस स्त्री शत्रु का उस तांत्रिक से काफी समय से संबंध है। वह काफी समय से उनके यहाँ आती रही है, और जो भी काम होता है वह उसी से करवाती है। वह तांत्रिक भी कितना चतुर है। उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर कई सिद्धियां हासिल की हैं। उन्हीं सियों के कारण वह ऐसे घृणित और बुरे कार्य करता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं यह कर रहा हूं, क्या यह गलत है या सही, क्योंकि अगर किसी सिद्धि या तंत्र मंत्र का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। मेरे बच्चे, इसीलिए यह सिद्धियां इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रात को सिद्धि लगाकर बैठना होता है। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक अपने तंत्र में की क्रिया में बहुत माहिर हो गया है,
क्योंकि यही उसका काम है। उसने खुद को इस तरह से जागृत कर लिया है कि वह जो भी काम करना चाहता है कर सकता है। मेरे बच्चे, उसकी सिद्ध कोई साधारण सिद्ध नहीं है, उसका तंत्र मंत्र कोई साधारण तंत्र मंत्र नहीं है। उसने यह विद्या एक बहुत बड़े गुरु से सीखी थी, इसीलिए उसे इस विद्या और जिस व्यक्ति पर वह इसका प्रयोग करता है उसके बारे में पूरी जानकारी है। सही है, ऐसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के तुम्हारी जिंदगी में आने से कोई फर्क पड़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह औरत या कोई और तुम्हारे घर के बारे में अब तुम्हें ही सोचना है। तुम्हें इसके तंत्र मंत्र को निष्क्रिय करना है और तुम्हें इस औरत को कड़ी सजा देनी है। इसीलिए मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें इस संदेश में मेरे साथ रहना होगा, हर शब्द को सुनना होगा। आपके कानों में संदेश का तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और अपने दिल में उतार होगी, क्योंकि अगर तुम इस बात को बहुत गहराई से जानोगे और उस पर अमल करोगे तो यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम्हें इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे लिए उस तांत्रिक को बताया। बातचीत के बाद तांत्रिक ने उस महिला का सारा काम करने का फैसला किया। उसने तांत्रिक से कहा कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति छोड़ जाऊं जिससे तुम्हें भारी नुकसान होगा और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप घर के हर सदस्य को बीमार कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो इसीलिए आपके घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं। हो यह रहा है कि आपके घर के सभी लोग बीमार रहने लगे हैं। वे लगातार ऐसे ही काम करते रहते हैं और यह कभी खत्म नहीं होता और ही कोई समाधान मिलता है। मेरे बच्चे, ऐसी हालत देखकर हर कोई डर सकता है, लेकिन तुम भोलेनाथ के भक्त हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे घर की खुशी देखी, तुम्हारे घर का वैभव देखा, ना तो वह जाती है नहीं। आज तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ उसे दिखता है, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कर सकती, नहीं उसका पति कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे ही उसके पति हैं। उसके पास बहुत कम पूंजी है, वह छोटा मोटा काम करता है और किसी तरह उसके परिवार की आजीविका चल रही है, क्योंकि कम पूंजी वाले लोगों को वह सभी चीजें नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें इच्छा होती है। इसलिए मेरे बच्चों को खुद को सतर्क रखना होगा और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस औरत की बुरी नजर आपके घर पर है और वह आपके पास आती है और मीठी मीठी बातें करती है। तो उससे यह सब देखा नहीं गया, तो उसने आपके लिए एक खेत चुना, एक ऐसा खेत जहां सिर्फ आप और आपका परिवार हो। हाँ, वह उस मौके को जाने नहीं देना चाहती। मेरे बच्चे, तुम उस औरत को नहीं जानते हो, तुम उसे अभी तक जानते भी नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम उस औरत को पहचान नहीं पा रहे हो और उस औरत ने बर्बाद कर दिया है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा कि वह महिला आपके घर में ऐसी हरकतें भी कर सकती है। मेरी बच्ची, उसे किसी और से ज्यादा तुम्हारे घर की चिंता है। वह इतनी मीठी बातें करती है कि आप उसके जाल में यूं ही फंस जाते हैं। आप जाओगे, आपके साथ भी यही हुआ है। वह महिला कोई और नहीं, वह आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वह आपके घर आई है। और की हरकत तंत्र मंत्र आ गया। एक दिन वह आपके घर आई और उस तांत्रिक ने उसे जो कुछ भी दिया था उसे वह चुपके से आपके घर में छोड़ आई और उसे छोड़ने के बाद वह वापस चली गई। कुछ समय तक आपके घर में रही और आपसे बात भी की। उसने आपसे बहुत देर तक बात की, फिर वह चली गई और अपना काम किया। मेरे बच्चे की औरत तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने आपके साथ ये सब करने का फैसला क्यों किया? क्या आपके मन में उससे कोई जातिगत द्वेष है या वह आपसे कुछ पाना चाहती है? ये सारी बातें आपके दिमाग में बुलबुले की तरह आई। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह औरत तुमसे जलती है, इसीलिए यह सब कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, एक खास बात यह है कि यह सब बातें उसके पति को नहीं पता होती, वह औरत ही होती है। यह काम गुप्त रूप से कर रहे हैं। जिस दिन उसका पति जेल जाएगा उस दिन वह अपनी पत्नी को बहुत समझाएगा कि उसने उससे छिपकर तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है। उस तांत्रिक की मदद से उसने तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वह बहुत दर्दनाक है। तुम हार गई।
वह ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जितना पैसा कमाया था वह धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था, क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके आगे जो काम था वह भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहां से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है, क्योंकि वह महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज के लिए तरसे और एक एक चीज की कीमत समझें, क्योंकि बातों बातों में आपने उस महिला से एक बात कही थी, वह है एक घड़ी उसका दिल। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया। उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मार कांड किया है। यह ऐसी है, ऐसी क्रियाएं हैं, आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा, और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे, और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर घर कर सकती है और तुम धीरे धीरे खोखले हो जाओगे और खोखले हो जाओगे। पिंजरा मेरे बच्चों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, आप जमीन पर बैठे हुए थे, आप अपना पैसा व्यर्थ और व्यर्थ में खर्च कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चों ने अभी सोचा है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए आपके घर की। मेरे घर में ऐसी स्थिति क्यों की गई? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा तभी करना चाहिए था जब आप ऐसा करते तो आप अपनी सभी चीजों में सुधार कर लेते और आपके जीवन की मूल इकाई बन जा। आपके जीवन में केवल मूल अवधारणा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर आप जा चुके हैं तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस तंत्र क्रिया को कटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और आपका परिवार हर उस चीज के लिए तरस जाएगा जिसे करने से पहले आप अपने मन में सोचेंगे। ऐसा करने से पहले आपको इन सभी बातों को गुप्त रखना होगा। आपको किसी को कानो कान खबर नहीं होने देनी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से बात करके ऐसा करेंगे, काम करो, फिर अगर उस औरत को यह सारी बातें पता हैं तो फिर से उस तांत्रिक के पास जाओ और अपने घर में वही तंत्र मंत्र करवाओ, और तुमने फिर से उसी तरह परेशान किया तो महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे छुप कर किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाएंगे और सारा वृतांत बता देंगे आपके घर के बारे में, और फिर वे आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अगर आप जल्द ही इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर में घी का दीपक जलाकर और आसन बिछाकर बैठना है और रोजाना 30 मिनट तक मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब तुम जाप करोगे तो मेरे मंत्र की शक्ति जागने लगेगी और जो तुम परेशान कर रहे हो उससे तुम्हें बचाओगी। आपके घर में जो तंत्र मंत्र चल रहा है वह कट जाएगा, क्योंकि जब आपके महादेव जी आपके घर में प्रवेश करेंगे तो आपके घर में तंत्र मंत्र हट जाएगा और फिर सोचो बर्बाद हो गया, वह कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे ने दिया तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की दया मत करना। वह तुम पर इतनी बेरहमी से वार करती रही और तुम उसके वार से घायल होते रहे, लेकिन अब तुम्हारे महादेव जी आ गए हैं। तुम्हारे जीवन में वह ऐसी शक्तियों की परवाह करेंगे जो वह महिला करेगी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ो। अगर आप अपने भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास करते हैं तो इस देश को 5 लोगों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने आज मेरे जीवन का ऐसा सच बताया है कि मैं इस बात से अनजान था कि मैं उन सब के कारण यह नहीं जानता। ये चीजें मेरे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, इतनी सारी समस्याएं मेरे साथ हो रही हैं। प्यारे बच्चों, यह महीना आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देगा और आपके बुरे चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों की सजा भी देगा। आपकी ऊर्जा बहुत अधिक होगी और आपके मन में ब्रह्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप जिस समाज के खिलाफ हमेशा चुप रहते हैं उससे छिप रहे अब आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप उन लोगों से खुलकर बात कर पाएंगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और उन्हें जवाब दे पाएंगे।
अब आप मेरे प्यारे बच्चे के सामने होंगे और आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो, चाहे आप आपसे बात ना करें या आपको ना दें या ना दें, तो आप अपने जीवन में खुश रहेंगे और जो खुशी आएगी उसे अब आपसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं आपकी किस्मत और ही ग्रह नक्षत्र, तुम्हारे अच्छे कर्म का फल तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो यह मैसेज लिखकर कमेंट में लकी 8 लिखो। मेरे प्यारे बच्चों, लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी अच्छाई पर सच्चाई पर तुम्हारी भक्ति बढ़ती है। सवाल यह है कि अगर आप इतने अच्छे इंसान हो तो आपके साथ हमें हमेशा बुरा क्यों होता है? लोगों ने आपको छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चे इंसान होते तो महादेव जी ने एक समय में इसे इतना बुरा नहीं होने दिया। आप अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे कि महादेव जी, क्या मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा? जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं, यह समझ में नहीं आता है कि हर जगह मेरे ही दुश्मन हैं। महादेव जी कोई नहीं है जो मुझे समझते हैं। तो शायद उन लोगों के लिए मेरे लिए बहुत सारी चुनौतियां थीं। अगर यह अच्छा होता मेरे प्यारे बच्चे, अगर इंसान अच्छा है तो अच्छे कर्म करने वाला होगा। इसलिए कभी कभी भगवान उसके अच्छे कर्मों का फल देते हैं। वह हमेशा क्यों रोता है? तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों होते हैं? तो तुम उन सभी को जवाब दोगे, तुम माँ और अब तू माँ और अब तू तेरे अच्छे कर्मों का सत्य है काका, और री भक्ति से भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन का दरवाजा मेरे हाथ में दे दो और अब अपना महत्व करो। जीवन में हर समय दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। सिर्फ अपने बारे में सोचो, केवल अपने बारे में सोचो, तभी क्या क्या आप दूसरों का भला कर पाएंगे। उनकी बातों पर रोना छोड़ो मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उससे विचलित होना बंद करो। तुम भी आज तक इन सच्चाई से मिले हो और अपने कर्मों से। जब तुमने अपना महत्व नहीं निभाया तब भी तुमने ऐसा नहीं किया है। आपको अपनी कोमल आंखों से दूसरों के लिए आंसुओं की सजा भी मिलेगी। इस महीने में आपको अपने अतीत की याद आएगी, इसलिए आप काफी गुस्से में रहे। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। मेरे बच्चे, इस बात को समझो कि सत्य बोलने से कुछ नहीं घटता, बल्कि तुम जैसे हो वैसे दिखो तो अच्छा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी तुम्हें किसी भी प्रकार से देखे तो उसके मन में तुम्हारी वही छवि आए जो तुम सच में हो। और यदि तुम कोई झूठ बोलते हो फिर किसी के सामने तुम्हारा सच आता है तो उस व्यक्ति के हृदय में तुम्हारी छवि बदल जाता है। कभी तुमने कुछ बोल दिया तो वैसी छवि आ गई, और कभी तुम्हारा सच सामने आया तो वैसी छवि आ गई। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि तुम जैसे हो वैसे सबको देखो। इसमें कोई बुराई नहीं है। और तुम उस पानी की तरह बनो जिसके अंदर यदि कोई चीज डाल दी जाए तो वह साफ दिखाई देती है, ना कि ऐसा पानी जो कि किसी भी चीज को अपने अंदर समाए तो किसी व्यक्ति को नजर ही ना आए कि कौन सी चीज पानी के अंदर डली हुई है। क्योंकि तुमने सफेद दूध को देखा होगा, यदि उसके अंदर कोई भी चीज डाल दी जाए तो वह दिखाई नहीं देती। और तुम उस साफ पानी की तरह बनो जिस साफ पानी में कुछ भी रखने से दिखाई देता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ दूसरा कार्य तुम यह जरूर करो और ध्यान भी रखो कि जो बोलो वह करो। तुम्हारी जुबान बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अर्थात तुम किसी भी कार्य को कर नहीं सकते तो किसी के समक्ष बोलने का प्रयास मत करो, और किसी के सामने बोलो तो वही कार्य करो। वह इसलिए क्योंकि यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य को करते हो जिस कार्य को तुम बोल देते हो तो निश्चित ही संसार का हर व्यक्ति तुम पर पूर्ण विश्वास करने लगेगा और तुम सबके विश्वास के पात्र बन जाओगे। मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति तुमसे कुछ कहे और यदि तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास हो कि तुम तो इस कार्य को नहीं कर सकते हो तो तुम उसे साफ इनकार कर दो कि तुम उस कार्य को नहीं कर सकते हो, और उससे हाथ जोड़कर नमन कर लो कि मैं उस कार्य को नहीं कर सकता हूं।
ना कि यह कि तुम उसे घुमाओ और बोलो कि कल कार्य करूंगा, कभी बोलो कि परसों कार्य करूंगा, कभी बोलो कि यह परेशानी थी इसलिए कार्य नहीं हुआ, कभी बोलो कि इस परेशानी के वजह से मैं इतने दिन बाद कार्य करूंगा। कार्य को टालना, यदि तुम प्रारंभ करोगे तो किसी के विश्वास के पात्र नहीं रह जाओगे और ना ही कोई व्यक्ति तुम पर विश्वास करेगा, और यदि विश्वास नहीं करेगा तो निश्चित ही तुम्हारा मान सम्मान गिरता चला जाएगा। मेरे बच्चे, यदि जीवन में मान सम्मान को कमाना है, इज्जत को बनाना है, तो तुम्हें यह करना ही होगा, क्योंकि यह जरूरी है। इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी व्यक्ति को घुमाने फिराने से और बात टालने से ज्यादा बेहतर होता है साफ शब्दों में उसे इनकार कर देना, क्योंकि उस व्यक्ति को कुछ पल के लिए बुरा जरूर लगेगा, लेकिन बाद में उसे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, झूठ बोलकर कल करूंगा, परसों करूंगा, और अंत में आकर तुम उसके कार्य को नहीं कर पाओगे, तब उसे ज्यादा बुरा लगेगा, और उसके हृदय में विराजमान शक्ति को भी इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगेगा कि तुम यदि किसी भी कार्य को कर नहीं सकते थे तो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। तुम साफ शब्दों में भी इस बात को कह सकते थे कि इस कार्य को मैं नहीं कर सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है। महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में इस अनर्थ को होने से रोक लो। ऐसा कार्य बिल्कुल भी मत करो जो तुम्हारे जीवन में दिन प्रतिदिन तुम्हारी शक्ति को क्षीण करता जाए और तुम बहुत ही ज्यादा को कमजोर समझने लगो। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि जो तुम्हारे में गलत हो रहा है उसे केवल तुम रोक सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बागडोर स्वयं तुम्हारे हाथों में है। और वह इस प्रकार, क्योंकि यदि कर्म तुम्हारे हाथ में है तो स्वयं की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में हुई। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि यदि तुम जीवन में अपने आप को हमेशा डरता हुआ महसूस करोगे, किसी भी शक्ति पर विश्वास नहीं करोगे और अपने हृदय में इस बात को विराजमान करके रखोगे कि तुम किसी भी कार्य के लायक नहीं हो, अर्थात सभी कार्यों को करने से पहले ऐसा आभास करोगे कि तुमसे यह कार्य नहीं हो पाएगा, अर्थात तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, तुम स्वयं को कमजोर समझते हो। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यदि तुम स्वयं को कमजोर समझने लगोगे तो जीवन में कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जिसे तुम प्राप्त कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, कार्य छोटा हो या बड़ा मेहनत समयक होता है, और मेहनत के साथ साथ दिमाग सब में लगाना होता है। सभी कार्यों में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर कोई कार्य पूर्ण होता है, और उसके पहले ही व्यक्ति यदि उस कार्य से हार मान ले तो जीवन में वह किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लायक नहीं रहता। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं देख रही हूं कि उनके माता पिता उन्हें शिक्षा लेने के लिए बहुत ही ज्यादा आजादी देते हैं, बहुत ही ज्यादा उन्हें सहायता करते हैं, उनकी हर मांग को पूरा करते हैं। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे बहुत ऊंचे मुकाम पर जाएं और मेहनत करें, मेहनत करके सफल प्राप्त करें, लेकिन बच्चों को इस बात का आभास ही नहीं है कि उनके माता पिता उनसे क्या चाहते हैं, और वह केवल अपने जीवन में आनंद को भोग रहे हैं। कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी वहाँ घूम रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, और ऐसे ऐसे कार्यों को कर रहे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, अर्थात वह अपने जीवन का पूर्ण आनंद उठा रहे हैं। उन्हें अपने शिक्षा से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ना तो कोई मतलब है, ना ही वह लगन मेहनत से कार्यों को करने में जुटे हुए हैं, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, अपने जीवन में इस अनर्थ को कर रहे हैं। वह एक पल भी नहीं सोच पा रहे हैं कि वह अपने कितने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि वह इस समय मेहनत नहीं करेंगे तो उनका यह समय उनके हाथों से निकल जाएगा और फिर आगे उन्हें पछताना होगा, क्योंकि जीवन में जब समय किसी के हाथों से निकल जाता है तो समय कभी भी किसी के जीवन में वापस नहीं आता। जिस प्रकार से बच्चा बड़ा हो जाता है और बूढ़ा हो जाता है, जवान होने के पश्चात तो वापस वह कभी बच्चा नहीं बन सकता, उसी प्रकार यदि एक ऐसा कीमती समय जिसमें तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे,
उस समय में यदि तुमने स्वयं को मेहनत करने से रोक लिया और अपने जीवन को आनंद पूर्वक गुजारने में लग गए तो इतना समझ लो कि इस शरीर को जैसी आदत डालोगे वैसा ही बन जाए, हृदय में जैसी भावना डालोगे वैसी ही विद्यमान होगी, जैसे चीजों की तरफ आकर्षित होना चाहोगे वैसे ही बन जाओगे। मेरे बच्चे, यदि जीवन में तुम माता पिता से किसी बात को छुपा लोगे, लेकिन सृष्टि में विद्यमान प्रकृति की उस शक्ति से कैसे छुपाओगी जो तुम्हें देख रहा हूं, सभी बातों को जानता हूं और उसे यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम क्या कर रहे हो। लापरवाही कर रहे हो तो उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जिस लक्ष्य के लिए तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हारे माता पिता जिस उम्मीद में लगे हुए हैं वह तुम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसके लिए कार्य कर ही नहीं रहे हो, बल्कि तुम एक ऐसे लक्ष्य पर कार्य कर रहे हो जो लक्ष्य केवल तुम्हारा आनंद में है। अर्थात तुम केवल से अपने जीवन को गुजारना चाहते हो तो वही होगा, ना कि तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ करो तो वह होगा। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना और तुम्हें अपने जीवन में कितनी मेहनत करना बाकी है, इस बात को भूल रहे हो तो भी तुम अनर्थ कर रहे हो। गलती हो रहा है। तुम्हारे हाथों से ध्यान रखो कि यदि तुम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बार में जितनी मेहनत कर सकते हो करो। यदि तुम उस कार्य को करने से रुक रहे हो तो निश्चित ही जीवन में तुम लक्ष्य से कुछ ही कदम दूरी पर रह जा रहे हो। इसलिए थोड़ी मेहनत करने की बजाय मेहनत को और बढ़ाओ, जिससे कि एक बार में झटके से ही तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो और फिर जीवन को आजादी से आनंद में गुजारो, जिससे कि तुम्हारे माता पिता को भी प्रसन्नता हो और तुम भी अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशहाली और आनंद से जी पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन को आनंद से जीना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जी वही पाते हैं जो अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो उनका जीवन एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है जहां से उनको जाने का रास्ता ही समझ में नहीं आता, क्योंकि वह ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां से वह एक साधारण सा कार्य करना नहीं चाहते और बड़े कार्य के लिए वह महंत नहीं करते। उनका जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है और बर्बाद हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ कार्यों को करो, मेहनत को करो, किसी लक्ष्य को प्राप्त करो जो तुम्हारे महादेव पिता और मैंने सोचे हैं, उन कार्यों को करो। यदि करते चले जाओगे तो तुम किसी मंजिल को प्राप्त नहीं करोगे, तो तुम उसी जगह ठहर जाओगे। अब एक बात को और ध्यान से सुनो, तुम्हारे द्वारा हुए कार्यों में अभी भी वह कमी है, अर्थात तुमने जो शिक्षा ली है उस शिक्षा में अभी भी कमी है, क्योंकि तुमने किताबी ज्ञान तो ले लिया लेकिन बोलने का तरीका नहीं सीखा, ना ही तुमने आदर सम्मान करना सीखा है। किसी से भी ऊंची आवाज में बात करने लगते हो, क्रोध आता है तो किसी के ऊपर भी तुम चिल्लाने लगते हो। तुमने शिक्षा तो ली, लेकिन एक ऐसी शिक्षा जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है वह लेना अभी भी भूल गए हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि उस शिक्षा को अभी भी समय है, तुम ग्रहण करो, क्योंकि वही शिक्षा तुम्हें जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगी। हर व्यक्ति को गुरु का आदर सम्मान करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, लोगों से मीठी वाणी बोलना और किसी का अपमान ना करना, ये सब आना ही चाहिए। जो इन बातों को अनदेखा कर देता है वह अपने जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ करता है, क्योंकि वह शिक्षा को ग्रहण ही नहीं कर पाता, वह बुद्धि को प्राप्त ही नहीं कर पाता, केवल वह प्राप्त करता है तो अहंकार और केवल दुर्भाग्य। क्योंकि मेरे बच्चे, जब इंसान के हृदय के अंदर अहंकार विराजमान होता है तो उसकी बुद्धि खुद ही नष्ट हो जाती है और वह बुद्धिहीन हो जाता है, और जब बुद्धिहीन हो जाता है तो वह स्वयं ही दुर्भाग्य को कोसता है, और दुर्भाग्य जिस इंसान के भाग्य में आता है फिर वह उसका पीछा नहीं छोड़ता, दिन प्रतिदिन उसे गिराने में लगा रहता है, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल भी कार्य करना बंद कर देता है। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जिसकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है वह व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन मार्ग उसका गलत होता है और मंजिल भी गलत होता है, क्योंकि वह केवल आलस्य में पड़े हुए छोटे रास्तों से बड़ी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहता है और भूल जाता है कि बिना महंत के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ता है,
तपस्या करना पड़ता है और उस लोहे की तरह तपना पड़ता है जो कि अग्नि में गर्म होने पिघल जाता है और उसे किसी सांचे में ढाला जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, हर व्यक्ति को स्मरण रखना जरूरी होता है, लेकिन हर व्यक्ति स्मरण नहीं रख पाता है। कुछ व्यक्तियों को इस बात का आभास होता है तो उसका महत्व समझकर वह अपने जीवन को अच्छे से सदुपयोग करते हैं, और जो व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों को भूल जाते हैं वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही अपनी बुद्धि को भी नष्ट कर लेते हैं और किसी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते, रोने में लगे रहते हैं और बार बार केवल देवीय शक्तियों को पुकारते हैं। वह भूल जाते हैं कि तुमने जो किया उसी का फल तो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें देवीय शक्तियां क्या दे और क्या तुम करो, क्योंकि मेरे बच्चे जो तुम कर रहे हो वही तो तुम्हें देवीय शक्तियां दे रही हैं। तुम्हें अलग कहां से प्राप्त होगा? जो करो उसी का फल तो तुम्हें देवी शक्तियां प्राप्त कराती हैं। बुद्धि वह तुम्हें देती है, लेकिन तुम बुद्धि के अनुसार उन कार्यों को नहीं करते हो। तुम जानते तो हो, लेकिन कार्यों को चुनना और उन पर कार्य करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा पाते हो तो देवीय शक्तियों के ऊपर क्यों तुम सोच रखते हो कि देवीय शक्तियां तुम्हारी सहायता नहीं कर रही? कर्म तो तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, केवल देवीय शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखा सकती हैं, तुम्हें बता सकती हैं, लेकिन कर्म तो स्वयं ही करना पड़ता है और उसी कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होता है। बैठे बिठाए इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और इस बात को भी ध्यान रखो कि यदि गलत चुन लोगे तो तुम्हें जीवन में कभी भी जो चाहोगे वह प्राप्त नहीं होगा, बल्कि जैसा मार्ग होगा वैसा ही प्राप्त होगा। और इस बात को ध्यान रखो कि मेहनत से कभी मत डरो। जो इंसान मेहनत से डर जाता है वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, कठिन तपस्या हर कार्य के पूरा होने के लिए जरूरी है, और जो व्यक्ति कठिन तपस्या नहीं करता वह दिनों दिन अपने जीवन को ऐसी ऊंचाइयों से रोक लेता है जहां पर जाना संभव तो है, लेकिन तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे किसी भी कार्य को करना संभव कर पाओगे? जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए हर कार्य को संभव करना तब आसान होता है जब वह खुद कार्यों को करके उन कार्यों को आसान बनाता है, और यदि करने का अभ्यास ही नहीं करता, अपने शरीर को आलस में रखता है, कार्य को नहीं चाहता, तो निश्चित ही वह किसी भी कार्य से अपने हाथों को रोकने के साथ साथ अपने दुर्भाग्य को भी न्योता दे बैठता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में बिल्कुल भी अपनी तरक्की से रुको, लेकिन कई बार तुम स्वयं ही मुझे बाध्य कर देते हो यह सब करने के लिए, क्योंकि गलतियां तुम करते हो और मैं चाहकर भी फिर कुछ नहीं कर पाता। कई बार तुम्हें समझता हूं, लेकिन तुम बातों को सुनते तो हो लेकिन मानते नहीं हो। इस बार मैं तुम्हें इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से बता रहा हूं कि इन बातों को ध्यान रखो, नहीं तो जीवन में अनर्थ होने से मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, और बार बार फिर तुम्हारे पास आकर मुझे पुकारोगे और कहोगे कि महादेव, मेरे जीवन में आने वाली कठिन यज्ञ को रोको। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं और मेरे जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई हैं। मेरे बच्चे, बहुत सी सच्चाई है जिससे तुम अवगत नहीं हो, लेकिन समय आ चला है कि तुम्हें बहुत सी सच्चाई से अवगत कराया जाए, क्योंकि तुम बहुत से ऐसे लोगों पर भरोसा कर रहे हो जो योग्य नहीं है। कोई केवल खून के संबंधों द्वारा या रिश्तों द्वारा तुम्हारा अपना हो जाए, यह इतना सामान्य बात नहीं है मेरे बच्चे। भरोसा एक ऐसी चीज है जो सब पर नहीं की जा सकता, क्योंकि विश्वास की शक्ति के द्वारा सब कुछ संभव किया जा सकता है। यदि विश्वास अपने आप में हो तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बना रहता है। यदि अपने आप में विश्वास ना हो तो मनुष्य सदा ही नीचे झुका हुआ रहता है। इसलिए विश्वास कितनी बड़ी ताकत है, यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अपने प्रेम के लिए तुम्हारे मन में जो छटपटाहट है, मैं वह समझना हूं, लेकिन किस कारण से वह तुमसे दूर है, क्या तुम यह समझते हो? मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में जीतने के लिए कितने उत्साहित हो और कितना संघर्ष तुमने किया है। बहुत सी चीजों के लिए तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा है। छोटी से छोटी चीज को पाने के लिए भी तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन क्या यह सदा ऐसे रहेगा? क्या यह सदा ऐसा रहना चाहिए? नहीं, यह सदा कभी भी ऐसे नहीं रहेगा। तुमने जो संघर्ष किया है, अब उन संघर्षों के परिणाम की बारी है। अब तुम्हारे जीतने की बारी है,
लेकिन यह जीत तुम्हें कैसे मिलेगी, यह भी एक बड़ा प्रश्न है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता रहता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आने वाला है, इसलिए जीत तो निश्चित तौर पर तुम्हारी है, लेकिन इसके घटित होने की जो क्रिया है उसे समझ पाना तुम्हारे लिए सामान्य नहीं है। लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि समय चक्र ऐसा हो चला है कि तुम्हारी जीत को अब टाला नहीं जा सकेगा। कोई कितना भी अथक प्रयास कर यह टल नहीं पाएगा। लेकिन अपने प्रेम को लेकर तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर मिलना भी तुम्हारे लिए आवश्यक है, और इस वजह से तुम्हें इस बात को पूर्ण अंत तक सुनते रहना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अभी तुम इस संदेश में यह जान पाओगे कि कैसे तुम्हारा साथी तुमसे दूर होता जा रहा है और क्या कारण है, कौन है जो उसे भ्रमित कर रहा है। सारी सच्चाई से तुम अवगत होगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें अपने भीतर विश्वास को जागृत करना है। अपने प्रति तुम्हारा विश्वास अटूट होना चाहिए, चाहे कोई तुम्हारा अपना ही तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें अपने भीतर ताकत रखनी चाहिए। कोई भले ही कुछ भी सोच रहा हो, तुम्हें संयमित होकर सही फैसला लेना होगा, और ऐसा करने में मैं तो हारी सहायता अवश्य करूंगा। तुम कभी भी अपने आप को अकेला बिल्कुल ना समझना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग, समर्पण, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी बांटो के बदले में तुम्हें भी कई गुना होकर वह प्राप्त होगा। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। मेरे बच्चे, वह निरंतर तुम्हारा ही विचार किया करता है, सदैव तुम्हारे बारे में ही सोचा करता है, रह रहकर उसे ख्वाब आते हैं। तुम्हारा विचार करता है, लेकिन किन कारण से वह तुमसे अलग है, तुम्हें यह जानना ही होगा। तुम्हें अपनी सच्चाई से अवगत होना होगा, और अब समय आ गया है कि तुम इससे अवगत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना है, अन्यथा बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह की भूल करो। मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई भी ऐसी गलती हो जिसके लिए तुम्हें पछतावा करना पड़े। मेरे बच्चे, किस चिंता में बैठे हुए हो? क्या हुआ, तुम घोर निराशा में हो? मैं जानता हूं, तुम्हारे दुख को मैं वह देख पा रहा हूं जो तुम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मैं जानता हूं कि तुम्हारा चाहने वाला किस कारण से दुखी है। क्या कारण है कि उसके जीवन में आज इस पल में तुम नहीं हो। मैं उसे तड़पते हुए, बिलखते हुए देख रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि उसे वास्तव में भ्रमित किया गया था, भड़काया गया था? और क्या तुम्हें आभास भी है कि उसे भ्रमित करने वाला, उसे भड़काने वाला तुम्हारा अपना ही एक तुम्हारे अपने ही घर का सदस्य है जो उसे भड़का रहा था? मेरे बच्चे, तुमसे बहुत सी बातें अभी भी छिपी हुई हैं, लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर वह कौन सी बात है जो आज तक तुम ना जान सके? चलो, आज मैं तुम्हें वह बताता हूं कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो तुम ना जान सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी को तुम्हारे घर का अपना ही एक सदस्य भ्रमित कर रहा है, भड़का रहा है। तुम जो अपने ही घर में कोई भी तस्वीर लेते हो, उसी तस्वीर को तुम्हारे साथी के पास भेजकर यह बताता है कि तुम अब किसी और की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे बढ़ते कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। तुम्हारे साथी के कानों में गलत गलत बातें डालने वाला तुम्हारा अपना ही है, कोई दूसरा नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारे साथी के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटित हुआ है उसके साथ? किस किस ने धोखा किया है? जब तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, तुम दोनों में बहुत अधिक प्रेम था, तो उसके भी अपने कई लोग ऐसे थे जो तुम्हारे इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वह जब भी तुम दोनों को आपस में देखते थे, आपस में बातचीत करता हुआ देखते थे, तो मानो उनके सीने पर सांप लौट जाया करता था। वह तुम्हें एक भी पल के लिए सुखी नहीं देखना चाहते थे। मेरे बच्चे, वह सोचते थे, क्या दोनों आखिर कभी अलग क्यों नहीं होते, लड़ते क्यों नहीं? आखिर कैसे इनका रिश्ता इस प्रकार से खूबसूरत बना हुआ है? वह इसी प्रकार के उल्टे सीधे शब्द बोलकर तुम्हारे रिश्तों में नजर लगाया करते थे, और तुम भी पागलों की भांति प्रत्येक जगह अपनी खुशियों को जाहिर किया करते थे। यह तुम उचित नहीं करते थे, या बिल्कुल ही गलत करते थे। इसका परिणाम है कि आज इस रिश्ते को नजर लग गई। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार निरंतर इसके लिए मना करता हूं कि कभी भी अपनी खुशी सभी के सामने जाहिर मत करो।
लोग खुश होते हुए देखना नहीं चाहते? ऐसा मत करो, क्योंकि यह अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम मेरी बातों को अनसुना कर देते हो। तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। तुम केवल वही करते हो जो तुम्हारा अपना दिल करता है, जो तुम करना चाहते हो, और यहीं पर तुम अपने जीवन से मार खा जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी को और तुम्हें वास्तव में एक जाल में फंसाया गया है। मैं जानता हूं तुम दोनों ही निर्दोष हो, और इस बात में भी कोई भी शक नहीं है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें ना तो खुश देखना चाहते हैं और ना ही तुम्हारा उज्जवल भविष्य सोचते हैं। यह बात सत्य है। तुम्हारे शत्रु हमेशा से ही तुम दोनों को दुखी देखना चाहते थे, लेकिन तुम इस बात को समझ बिल्कुल भी नहीं सके। अपने जीवन के प्रत्येक खुशियों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहे, उन्हें दिखाते रहे, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें कुछ झांक भी है कि तुम्हारे साथी की क्या हालत है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक ऐसा अपना है जो उस घर के सदस्य से मिला हुआ है, और जल्द ही उसका पोल तुम्हारे सामने खुलेगा। वह झूठे वहां आने से तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेंगे, लेकिन तुम भी उनकी बातों में मत आ जाना, क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल सोचकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हें सभी के सामने गलत साबित करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम जानना चाहोगे कि वह चाल किस बात पर चल रहे हैं? वास्तव में उनकी क्या इच्छा है, क्या चालें हैं, क्या शर्त है? जो कोई भी कार्य तुम करते हो तो शोर मचाकर करते हो। कहीं घूमने भी जाते हो तो शोर मचाकर जाते हो। मेरे कहने का यह अर्थ है कि यदि तुम कहीं भी जाते हो तो सभी से उसकी चर्चा कर देते हो। यह कह देते हो कि मैं यहां इस जगह पर जा रहा हूं, मेरे पास इतना धन आया है। तुम अपने धन की भी चर्चा करते हो। तुमने क्या खाया है, इसकी भी चर्चा करते हो। इस प्रकार की जीवन की अनेक बातों की तुम चर्चा करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन की कोई भी बात किसी को भी नहीं बताना नहीं चाहिए। तुम्हें आभास तक नहीं होता। जब नजर लगत है, तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हें प्रेम करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। कोई भी वास्तव में तुमसे प्रेम नहीं करता। उनमें से वह सभी तुमसे कहीं ना कहीं जलते हैं। तुम्हारे अच्छे दिनों से जलते हैं। जो अभी नहीं जल रहे, वह तुम्हारे बेहतर दिन आने पर जलेंगे। तुम जब हंसते हो तो वह सोचते हैं कि आखिर इसे किस बात की खुशी है जो यह इतना अधिक मुस्कुरा रहा है, यह कितना अधिक हंस रहा, प्रसन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, यह सारी बातें उनके मन में निरंतर चला करता है, जिसके कारण वह दुखी हो जाते हैं। वास्तव में वह तुम्हारे सुख से दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार तुम्हें लेकर षड्यंत्र रच रहे हैं? यह चाल चल सकते हैं मेरे बच्चे। वह तुम्हारे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा को भेजकर तुमसे बदला लेने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ सब कुछ ही होकर रहेगा। मैं उनके प्रत्येक चाल को विफल कर दूंगा। तुम मेरा स्मरण करते रहना, लेकिन तुम्हें फिर भी उनसे बचकर रहना है, बचकर चलना है, अन्यथा अनर्थ भी हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी बिल्कुल पागल हो चुका है। उसको वह कुछ भी वास्तव में अब होश ही नहीं रहता। उसको अपने खाने तक का ख्याल नहीं रहता है। वह सोचता है कि कैसे सब कुछ पूर्व की ही भांति ठीक किया जाए, कैसे अपना हाथ उसके हाथ में थमाना चाहिए। वह रोता है। रात्रि में उठ उठकर उसको केवल तुम्हारे ही ख्वाब आते हैं। मेरे बच्चे, एक दिन तो पूर्ण हद ही हो गया था। उसने ऐसा कार्य किया है जिसको सुनकर तुम भी दंग रह जाओगे, आश्चर्य से भर उठोगे। तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में पड़ने वाला था। उसने ऐसी हरकत करने की सोच रखा था। वह बहुत ही ज्यादा स्वयं को कष्ट देने का सोच रहा था। वह निरंतर यह कह रहा था, क्या वह कठिन फैसला लेगा? भले ही सारा जमाना एक तरफ हो, किंतु मेरा प्रेम तो मेरी तरफ ही रहेगा। मेरे बच्चे, तुम गलत चीज को कभी भी बढ़ावा मत देना। तुम गलत लोगों के साथ कभी भी मत देना। वह बहुत अधिक गलत विचार कर रहा था, गलत चीजें सोच रहा था। वह यह कह रहा था कि मैं उसके परिवार वालों को फंसाकर उसे यह दिखा दूंगा कि मुझसे ज्यादा उसे कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। मेरा प्रेम देखकर वह पागल हो जाएगा, लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह गलत चीजों का साथ ले रहा। वह कह रहा था कि मैं उसके घर जाकर यह कहूंगा कि उसके परिवार वाले हमें मिलने से, हमारा मिलन होने से रोक रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह तो गलत है।
अनुचित है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बात तो कुछ और ही है। तो आखिर झूठ क्यों बोलना? झूठ को कभी भी बढ़ावा मत देना। जहां पर सत्य कार्य नहीं करता वहां लोग झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन आखिर कब तक झूठ छुप पाएगा? तुम्हें अपने रिश्ते में कोई भी झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ हैं, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया का ही मात्र था, लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो वहां से तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी। ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। रात के अंधेरे में उभरते हुए तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। तितलियां मधुर, खूबसूरत, सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की ठीक ठीक समय की चांद, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहा है। वास्तव में वह तुम्हें संकेत देते हैं, अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगा तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलेगा। मैं जब तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है। बेहतर जीवन साथी का तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है, बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे, उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा लतुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम उसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। वह जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रहा हूं तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो महादेव, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी अब वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी सहयोग वश नहीं मिला। यह तुम्हें इसीलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे अभिभावक देवदूत अब चाह रहे हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल फिलहाल मनन कर रहे हो वह अब इस माह में ही पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए
अब बहुत ही शुभ सहयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए यह कभी भी मत सोचना कि आखिर तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगा, यह कब पूर्ण होगी, इसका विचार तुम्हें त्यागना होगा। अपने प्रश्नों का त्याग कर केवल और केवल मुझ पर विकरो। अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और वास्तव में तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन की सुविधाएं और अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ समय प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी भी ना समाप्त होने वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता को अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो न केवल तुम्हें आचकित कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम